गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हायर परचेज़ का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि हायर परचेज़ का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल्स, यानी सेल और हायर परचेज़ इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, हमने ये डिस्कस किया था। और इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इंस्टॉलमेंट होता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, तो वो इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमने जो है फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया था उसे हम एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी एक कॉन्टीन्यूटी बन जाएगी। तो हमारा जो पहला केस था वो था व्हेन इन क्वेश्चन कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस यानी इंस्टॉलमेंट रेट और इंटरेस्ट रेट हमें क्वेश्चन में गिवन हो, तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वो एग्ज़ाम्पल हमने लिया था एनुअली, बट आपके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है एनुअली हो, वो हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे हम हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम ले लेते हैं जी कि हमने एक मशीन परचेज़ की 1 जन 2018 में। ठीक है, हमने क्या किया, परचेज़ किया, जिसका कैश प्राइस था हमारा 45,000। ठीक है, और 4 इंस्टॉलमेंट्स थी 12,000 ईच। ठीक है जी, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो था इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम। ठीक है जी, पर ये जो इंस्टॉलमेंट्स थी ये हाफ ईयरली। इसका मतलब जो पहला हमने इंस्टॉलमेंट पे किया वो कब किया, 30 जून 2018 को। ठीक है जी, तो अब देखिए पहले तो हम हायर परचेज़ और कैश प्राइस और इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना बनता है हमारा। देखो कैश प्राइस तो हमें पता है कि 45,000 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हायर परचेज़ प्राइस हमारा कितना है। देखो 12,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, हायर परचेज़ प्राइस 12,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक है, तो 4 2 8 4 1 4 48,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डाउन पेमेंट जो है वो नील है। डाउन पेमेंट जो है वो नील है, वो हमें गिवन नहीं है। तो डाउन पेमेंट ज़रूरी नहीं है हो या ना हो। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरा जानकार था तो मैंने कहा मेरे पास इस टाइम कोई पैसा नहीं है बट मुझे स्कूटी चाहिए ही चाहिए, तो उसने कहा कोई बात नहीं जी, आप ले जाओ, आप किस्तों में पेमेंट कर देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डाउन पेमेंट कोई नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट। तो मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज मेरा कितना है 48,000 माइनस कैश प्राइस मेरा कितना है 45,000। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा पे किया 3,000। तो ये जो 3,000 एक्स्ट्रा पे किया ये मेरा क्या हो गया जी, इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब हमें टोटल इंटरेस्ट तो पता लग गया, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये जानना भी बाकी है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जी इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये आप डेट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो हमने कहा है 30 जून 2018 को हुई। तो देखिए हमारी पहली इंस्टॉलमेंट हुई 30 जून, या हम ऐसे लिख लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे, 30/6/18 को। इसका मतलब अगली इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद यानी दिसंबर में, 31 दिसंबर 18 में। अगली इंस्टॉलमेंट हुई होगी
31/6/19 को, और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की होगी 31/12/19 को। ठीक है जी, चल ये तो हमारी होगी इंस्टॉलमेंट। अब हम लेते हैं जी कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले। अब देखिए शुरू में, सबसे शुरू में हमारे पास कैश प्राइस कितना है 45,000। अब देखो यहाँ पे कोई हमारा डाउन पेमेंट नहीं था, तो ये एग्जैक्ट हमारा 45,000 ही अमाउंट रहेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, डिफरेंसेस चाहिए, वो अभी हमें नहीं मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होएगा वो होएगा इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, तुम्हारा इंस्टॉलमेंट हमें पता है, हर इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने का है, 12,000 का है। 12,000 की चारों इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये हम एग्जैक्टली लिख लेते हैं। देन उसके बाद हमारा कॉलम आएगा जी इंटरेस्ट का। उसके बाद आएगा कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग आफ्टर इंस्टॉलमेंट पेड, आफ्टर इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है जी। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब चाहिए हमें इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है 5%। ठीक है, तो पहली बार जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा जो टोटल अमाउंट ड्यू है 45,000 का, उसके ऊपर हमारा 5%। लेकिन ये क्या है, ये एनुअल है, लेकिन हमारी इंस्टॉलमेंट क्या है, ईयरली, हाफ ईयरली है। तो इसका मतलब आधा महीना, आधा 6 महीने का इंटरेस्ट हुआ, आधे साल का इंटरेस्ट हुआ ना 6 महीने का, तो ये हो जाएगा हमारा 6/12। ठीक है, तो देखिए 45,000 का 5% डिवाइड बाय 2 सीधा ही कर देते हैं, तो 1125 आपका इंटरेस्ट हुआ। 1125 ये किस में इंक्लूडेड है, इस इंस्टॉलमेंट में 12,000 में। तो 12,000 में से हम लोग 1125 को माइनस करेंगे, तो इसका मतलब जो हमने अमाउंट हमारा इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड था, यहाँ पे हम ये करेंगे कैश प्राइस इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, ऐसे कर लो। ठीक है, अब ये हमारा कैश प्राइस जो है वो इस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड था। ठीक है जी, यानी हमने ये कैश प्राइस जो है वो पे कर दिया। इसका मतलब 45,000 में से ये कैश प्राइस है ना हमारा, 45,000 में हमने पहली इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस की इतनी पे कर दी, तो पेंडिंग हमारे पास कितना अमाउंट बचा, 45,000 माइनस 10,875। तो ये हमारे पास बचा जी 34,125। ये हमारे पास बचा जी 34,125। 34,125। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए शुरू में हमारा 45,000 टोटल कैश प्राइस था जो हमने पे करना था। ठीक है, लेकिन हमारी इंस्टॉलमेंट जो पहली बनी वो 12,000 की बनी। ठीक है, अब ये 12,000 में दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो हमारा हायर परचेज प्राइस होता है। ठीक है, सॉरी इसमें होता है एक तो हमारा कैश प्राइस होता है, प्लस इसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट तो निकाल लिया। इंटरेस्ट हम किस अमाउंट पर निकालते हैं, टोटल अमाउंट जो हमारी ड्यू है, एक्चुअल कैश प्राइस, एक्चुअल कैश प्राइस जो हमारा ड्यू है, जो अभी हमने पे करना है। ठीक है, तो वो कितना था 45,000। 45,000 के ऊपर हमने 5% 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया, वो बना 1125। अगर मैंने टोटल 12,000 पे किया, उसमें 1125 ये वाला हिस्सा है। टोटल इंस्टॉलमेंट मैंने कितना पे किया, 12,000 का। कैश प्राइस मुझे पता नहीं, इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया 1125 का। तो इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो इसका मतलब मेरा इसमें कैश प्राइस कितना इंक्लूडेड है, 12,000 माइनस 1125, ये आपका आ जाएगा 10875। ठीक है, इसका मतलब ये जो कैश प्राइस था 45,000 में, ये अमाउंट हमने पे कर दिया। तो पेंडिंग अमाउंट मेरे पास कितना बचा, 45,000 में से इस अमाउंट को माइनस कर दो। 45,000 में से इस अमाउंट को माइनस कर दो, हमारे पास आ गया 34,125। अब जो अगला इंटरेस्ट लगेगा
वो 34,125 पे लगेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो मैंने पे की इंस्टॉलमेंट, वो कैश प्राइस उसमें मैंने कितना पे किया, 10875 पहली बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था, 45,000। ठीक है जी, तो मेरा इसको ऐसे कर लो, हम कैश प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना है, पेड कितना है, बैलेंस कितना है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरा कैश प्राइस टोटल कितना है, 45,000, हम कैश प्राइस की बात कर रहे हैं। तो मेरा पहली बार आउटस्टैंडिंग कितना था, 45,000 का, जिसमें से मैंने पे कितना किया, 10,875 का। इसका मतलब मेरा बैलेंस कितना रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 34,125। ये हमारी पहले इंस्टॉलमेंट की बात होगी। अब हम करेंगे दूसरी की, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा पेंडिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके ऊपर हम 5% फिर से करेंगे, 34,125 का 5%, क्योंकि हाफ ईयरली है तो 6/12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका यह है 853.12 है, तो हम 853 एग्जैक्टली ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 853, इसका मतलब ये 12,000 में 853 इंक्लूडेड है। ठीक है जी, तो इसमें हमारा कैश प्राइस कितना है, 12,000 माइनस 853, 11,147। ठीक है जी, अब देखिए 45,000 था, इसमें से हमने इतना पे कर दिया, ये हमारा बैलेंस बचा। इसका मतलब अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, ये वाला अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें से कितना पे कर दिया, इतना। ठीक है जी, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, -34,125, मेरे पास बचा 22,978। ठीक है, इसका मतलब ये मेरी तीसरी इंस्टॉलमेंट के टाइम पे होगा ना, 22,978, ये यहाँ आ जाएगा 22,978। ठीक है जी, चलिए अब फिर से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट किस पे करना है, ये जो बैलेंस अमाउंट है। ठीक है, बैलेंस अमाउंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 22,978 का 5%। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, तो ये मेरा आ गया जी 574.37 है, तो 574 हम ले लेंगे, 574। अब ये भी किस में इंक्लूडेड है, 12,000 में, तो 12,000 में से हम माइनस कर देंगे 574, मेरे पास बचा जी 11,426। ठीक है जी, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा 11,426। अब हम यहाँ पे बात करें तो ये मैंने क्या है, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हमने, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आना था हमारा, पेड है ये हमारा 426। अब ये हमारा आउटस्टैंडिंग था, इसमें से हमने इतना पे कर दिया, तो पेंडिंग कितना बचा, -22,978, ये हमारा बचा 552। ठीक है जी, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा बैलेंस 11,552। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है, बैलेंस हमारे पास इतना बचता है, लेकिन हमने पे कितना करना है, इतना ही पे करना है। कितना पे करना है, तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस जो है वो नील होना चाहिए, बैलेंस नहीं आना चाहिए मेरे पास, कुछ भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हम क्या करेंगे, हम सीधा 12,000 में से जो हमारा इंस्टॉलमेंट है उसमें से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें से हमने 12,000 माइनस किया 448, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, इसमें इंक्लूड हो गया। अब देखो 12,000 में से
अगर आप 448 माइनस करते हो तो मैंने इतना ही पे करना था ना, 11552। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ध्यान से फिर से एक बार मेरी बात सुनिएगा। पहली बार मेरा टोटल कैश प्राइस जो था वो 45,000 का था जो मुझे पे करना था। ठीक है, लेकिन मेरा इंस्टॉलमेंट बना 12,000 का। तो जो मैंने 5% इंटरेस्ट लगाना होता है ना, वो हमेशा कैश प्राइस पर लगता है, कभी भी हायर परचेज पर नहीं लगता। किस पर लगता है? कैश प्राइस पर। ठीक है, तो मेरा जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा ना, अगर यहाँ पे डाउन पेमेंट होता तो इसमें से डाउन पेमेंट माइनस कर देते, बट यहाँ में नहीं है, तुमने माइनस नहीं किया। तो 45,000 का 5% किया, लेकिन क्योंकि हाफ ईयर लिया तो उसको हाफ कर दिया, यानी 6/12 हमने लगा दिया। तो हमारा ये इंटरेस्ट आया। अब ये इंटरेस्ट इस 12,000 में इंक्लूडेड था, इसलिए हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास कैश पेड आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने नॉलेज के लिए एक टेबल बना लिया कि आउटस्टैंडिंग मेरा कितना था पहले बार 45,000, जिसमें से मैंने पे कितना कर दिया 10,875। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस इसमें से इसको माइनस किया 34,125 बचा, वही मैंने यहाँ पे लिया। फिर मैंने इस अमाउंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट निकाला 6 महीने का। ठीक है, वो मेरा बना 853। ठीक है, अब 12,000 में से 853 माइनस किया तो मेरे पास ये बचा 11147। तो यहाँ पर मैंने वही लिया। आउटस्टैंडिंग मेरा इतना था, पे मैंने इतना किया, मेरा बैलेंस कितना हुआ इतना, ये बैलेंस मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब फिर से मैंने 5% इंटरेस्ट इस अमाउंट के ऊपर निकाला 6 महीने के लिए, तो मेरा बना 574। 12,000 में से मैंने इसको माइनस किया, मेरे पास ये फिगर आया 11426। अब देखिए यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग था 22978, 11426 जो है वो मैंने पे कर दिया, तो मेरा बैलेंस बचा इतना। ये मेरी चौथी इंस्टॉलमेंट आ गई ना, लास्ट मेरे पास इतना ही ड्यू है और मुझे इतना ही पे करना है, मेरे पास बैलेंस कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना है, इतना ही पे करना है, बैलेंस कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूं? अगर मैं सपोज़ यहाँ पे 5% इंटरेस्ट निकालती हूँ, सपोज़ करके दिखाती हूँ आपको, 11,552 इंटू 5% इंटू 6/12, तो मेरा इंटरेस्ट बना जी 289, ये मेरा इंटरेस्ट बना। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस अमाउंट की जगह मैं ये लिखूँ 289, 12,000 में से अगर हम 289 माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 11711, जबकि मुझे पे कितना करना है 11552, ओनली इतना ही पे करना है। मेरे पास बैलेंस कितना आ रहा है 11711, माइनस कर दीजिए 159 रुपीज़ बढ़ गया जो मैं पे कर रही हूँ। ठीक है, मुझे इतना पे नहीं करना, मुझे इतना ही पे करना है। यहाँ पे मुझे कोई ये डिफरेंस नहीं चाहिए, इस अमाउंट में और इस अमाउंट में मुझे कोई डिफरेंस नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, इंस्टॉलमेंट और आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का डिफरेंस निकाल दूँगी। जितना डिफरेंस आएगा वो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा और मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है? इसके लिए ये सारी अमाउंट्स को प्लस कर लो, 875 प्लस 111147 प्लस 11426 प्लस 11552, ये मेरा टोटल कैश प्राइस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मेरा टोटल कितना बना 45,000 और मेरा कैश प्राइस कितना था 45,000। सपोज़ यहाँ पे डाउन पेमेंट होता, सपोज़ यहाँ पे 5,000 का डाउन पेमेंट होता तो मेरा कैश प्राइस कितना बन जाता 50,000 का ना। तो यहाँ पे 45,000 ये आया, प्लस 5,000 कर देती 50,000 हो जाता, इक्वल हो जाता अमाउंट मेरा। ठीक है जी, तो इस तरह से जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी गिवन हो, कैश प्राइस भी गिवन हो और हमारे पास हायर परचेज प्राइस गिवन हो, तो हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस हमारा कहता है व्हेन कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। यानी हमें इंस्टॉलमेंट्स भी पता है, हमें कैश प्राइस भी पता है, लेकिन हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता।
फिर क्या करें हम, देखते हैं क्या करें, सोचते हैं, थोड़ा दिमाग चलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, जब हमारे पास कैश प्राइस गिवन हो, ठीक है, और हमारे पास इंस्टॉलमेंट भी गिवन हो, तो हमें कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है। क्या पता चल जाएगा हमें कि हमारा टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना बनता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट में कितना बनता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं सीधा, क्योंकि अगर हम सीधी सीधी बात करेंगे, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, शायद हमें पल्ले ना पड़े, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है। तो हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए देखिए, हमने कहा हमारे पास कैश प्राइस गिवन है, हमारे पास इंस्टॉलमेंट गिवन है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कैश प्राइस गिवन है जी, कैश प्राइस गिवन है 7450, ठीक है, जिसमें से मेरा डाउन पेमेंट है 2000 का, ठीक है जी। और मेरी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स, और हर इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2000 की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भैया गिवन नहीं है हमारे पास, तो फिर हम क्या करें। कोई बात नहीं, हम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो देखिए हम क्या करें, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। कैश प्राइस हमें पता है कितना है, ठीक है जी, कैश प्राइस हमें पता है कितना है। हायर परचेज प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। डाउन पेमेंट कितना है, 2000 का, प्लस ये कितना हो गया, 2000 मल्टीप्लाई 3 इंस्टॉलमेंट्स है, 2000 की एक इंस्टॉलमेंट टोटल कितना हो गया, 6000। इसका मतलब मेरा हायर परचेज प्राइस कितना हो गया, 8000 का, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 8000 का हायर परचेज है, 7450 का मेरा क्या है, कैश प्राइस है। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, 8000 माइनस 7450, ये मेरा कितना आ गया जी, 550, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर है। अब आगे क्या करें जी, हमें ये तो पता लग गया कि हमारा टोटल इंटरेस्ट है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हर इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट कितना है। बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है, हम ये पता कर लेंगे कि हमारे हर साल में इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। हर साल मेरा इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मेरा बैलेंस क्या है, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 3 है, 1 2 3, ठीक है जी। अब पहली बार जब मैंने पे करना है, टोटल कितना पे करना था, 8000। अब हम हायर परचेज की बात कर रहे हैं, हमारा हायर परचेज कितना आउटस्टैंडिंग है हम वो देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे कैश प्राइस, क्योंकि हमें कैश प्राइस की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो हम हायर परचेज की बात करते हैं। देखो टोटल हमने पे कितना करना है, 8000 ना, विद इंटरेस्ट, ठीक है। और हमने डाउन पेमेंट कितना कर दिया, 2000 का। इसका मतलब पहले इंस्टॉलमेंट में तो मेरा 6000 ही आउटस्टैंडिंग रहता है, ठीक है जी। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे मैं इसमें से पहले इंस्टॉलमेंट में 2000 पे कर दूंगी, कितना पे कर दूंगी, 2000। तो इसका मतलब मेरा आउटस्टैंडिंग कितना रह जाएगा, ये हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी। अब 2000 मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया पहली इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 4000। फिर से मैंने 2000 पे कर दिया, मेरा बैलेंस कितना बचा, 2000, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2000 पे कर दिया, यहाँ पे कोई बैलेंस बचा नहीं, तीनों इंस्टॉलमेंट्स पूरे हो गए मेरे। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे बैलेंसेस हैं इनका रेशो बना लूँगी, 6000 रेशो 4000 रेशो 2000। मेरा रेशो क्या बनेगा, 6 रेशो 4 रेशो 2,
अब ये 2 पे भी कट जाएगा, 3:2:1, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, रेशो। तो यहाँ पे लिख लो रेशो 3:1, ठीक है जी। अब मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना है, 550। तो इंटरेस्ट पहले इंस्टॉलमेंट में हम इंटरेस्ट निकालेंगे, हमारा टोटल अमाउंट कितना है 550। इसको इस रेशो में 3:1 की रेशो में 3:5 + 1 कितना हो गया 6, यानी मल्टीप्लाई 3/6, 550 मल्टीप्लाई 2/6, 550 मल्टीप्लाई 1/6। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 550 सीधा डिवाइड बाय 6 करते हैं, तो ये हमारा आया जी 91.66, यानी क्या हो गया ये 92 अप्रॉक्सीमेट। अगर इसको मल्टीप्लाई 2 कर दें 183.33, 183, ठीक है। अब अगर हम अपना दिमाग चलाएं तो सीधा 550 में से ये दोनों फिगर्स माइनस कर दें, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से भी आ सकता है, दूसरे तरीके से भी, दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। 550 माइनस 183 माइनस 92, तो यहाँ पे आना चाहिए 275। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। 550 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 6, 275। तो ये मेरा इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर लिया मेरा इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट में। हमने क्या किया, हमने हर इंस्टॉलमेंट में हमारा हायर परचेज कितना आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंसेस निकाल लिए, ठीक है। उन बैलेंसेस का क्या किया, हमने रेशो बना लिया। देखो हमारा टोटल हायर परचेज प्राइस जो हमने पे करना है, जो हमने टोटल अमाउंट पे करना है विद इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, टोटल हमने 8000 पे करना है, जिसमें से 2000 हमारा गया डाउन पेमेंट। इसका मतलब उस 2000 में तो हमारा कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। जब 8000 में से 2000 गया तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 6000। अब 6000 में से जब मैं इंस्टॉलमेंट पे करूँगी 2000 की तो मेरा बैलेंस बचेगा 4000। इसी तरह से फिर मैंने इंस्टॉलमेंट पे किया तो मेरा बैलेंस बचा 2000। लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मैंने पे की तो मेरे पास कोई बैलेंस नहीं बचा, ठीक है। अब ये जो बैलेंसेस थे इनका मैंने बना लिया रेशो, ठीक है। ये मेरा रेशो बना 3:1 का, ये रेशो मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लिया। इसको कर दो इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी। तो 550 को 3/6 में डिवाइड कर दिया, 550 को 2/6, 550 1/6। जैसे हम पार्टनरशिप में करते थे, रेशो में डिवाइड करते थे, उसी तरीके से हमने रेशो में डिवाइड कर दिया। 3:1 की रेशो में 550 को तीनों इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो तीनों इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट क्या है ये हमें पता चल गया। इसका मतलब जो हमने पहला कैश प्राइस पे किया ना, हमारा हायर परचेज में से हमारा 2000 का इंस्टॉलमेंट था ना, 2000 में से हमने 275 जो था हमारा वो इंटरेस्ट था। इसका मतलब 1725, 7450 में से 1725 हमने पे कर दिया। अब देखो आपके पास इंटरेस्ट भी है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं ना, आप इसी को, आपका जो हमने पिछला तरीका लगाया था जिसमें हमारे पास क्या था, कैश प्राइस था, ठीक है, हमारे पास इंस्टॉलमेंट था, हमारे पास इंटरेस्ट रेट था। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट तो नहीं बट इंटरेस्ट तो आ गया ना, तो आप एज इट इज़ वहाँ पे इंटरेस्ट लगाओ और कैश प्राइस का आउटस्टैंडिंग लो और करके देखो इसको, क्या उस तरीके से ये क्वेश्चन मैच होता है। अगर मैच होता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब कान चाहे सीधा पकड़े उल्टा पकड़े, मेथड कोई भी लगाए, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है जी। ये था आपका सेकंड मेथड। थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है जी। अब इसकी को हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी किया जा सकता है। हाफ ईयरली और क्वार्टरली कैसे होएगा, आपका सेम तरीका रहेगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। यानी ये रेशो हम सेम तरीके से निकालेंगे, उसमें हमारा क्वार्टरली या हाफ ईयरली का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड है जी, व्हेन टोटल कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन एंड गैप इन इंस्टॉलमेंट
इज़ अनइक्वल। ठीक है, यानी कि हमारे पास भैया बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई है। कैश प्राइस हमें पता है, हायर परचेज प्राइस भी पता है, लेकिन हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता। लेकिन इसके ऊपर एक और मुसीबत कि जो इंस्टॉलमेंट्स है ना, उनका जो गैप है यहाँ पे, जैसे इक्वल था, ईयरली था, हाफ ईयरली था, क्वार्टरली था, वो गैप जो है ना वो अनइक्वल है। कभी वो 3 महीने बाद दे रहा है, कभी वो 7 महीने बाद दे रहा है, कभी वो 15 महीने बाद दे रहा है। ठीक है, तो अनइक्वल सा हिसाब किताब है। तो अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? उसके लिए हम कौन सा तरीका लगाएंगे? जब आपके पास क्या हो, कैश प्राइस भी गिवन हो, हायर परचेज प्राइस भी गिवन हो, लेकिन ना तो आपके पास इंटरेस्ट रेट गिवन है, और जो आपके पास इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका जो गैप है आपस में, जो उनकी डेट्स हैं वो अनइक्वल है। यानी हाफ ईयरली या एनुअली या क्वार्टरली नहीं है, ये तो कभी वो 2 महीने बाद, कभी 5 महीने बाद और कभी 7 महीने बाद पे कर रहा है। तो उस केस में फिर हम कैसे करेंगे? तो चलिए वो वाला केस भी हम लोग देख लेते हैं। तो हाँ जी, देखिए अगला हमारा जो केस है, हमने क्या कहा कि हमारे पास कैश प्राइस भी गिवन है, ठीक है, हायर परचेज प्राइस भी गिवन है, इंस्टॉलमेंट्स भी गिवन है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है। ये तो हमारा पिछला ही केस हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे इंस्टॉलमेंट्स है ना, उनका जो आपस का गैप है, पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट के बीच में, दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट के बीच में, तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट के बीच में, वो जो महीनों का गैप है वो बड़ा अनइक्वल सा है। ना तो वो एनुअल है, ना वो क्वार्टर है, ना वो हाफ ईयर है। ठीक है, कभी वो 4 महीने बाद दे रहा है, कभी वो 6 महीने बाद दे रहा है, कभी वो 9 महीने बाद दे रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे हम बिल्कुल वही, हार तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्वेश्चन तो हम करके छोड़ेंगे, लेकिन हम करेंगे वही जो हमने पिछले केस में किया था, जहाँ में हमारे पास कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस था लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं था, है ना। तो हमने जैसे वहाँ पे कैलकुलेट किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। यहाँ पर भी रेशो ही कैलकुलेट करना हमें, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जी हमारे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो कितनी है जी? 1 2 3 4। अभी हमने स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा, साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। उसके बाद हमें चाहिए मंथ। ठीक है, फिर हमें चाहिए प्रोडक्ट, और जब ये प्रोडक्ट मिल जाएगा तब हम इंटरेस्ट बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, अभी हमें इतना ये तामझाम क्यों करना पड़ा, बीच में प्रोडक्ट मंथ ये क्यों करना पड़ा? अब स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो हमारे पास कैश प्राइस गिवन है, हमने एक मशीन परचेज़ की 3,20,000 की। ठीक है, जिस पर हमें टोटल हायर परचेज प्राइस जो वो 4 लाख का पे करना था। हमें कैसे पता चला अभी टोटल हायर परचेज? हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स थी, 4 इंस्टॉलमेंट्स में हमने पे करनी थी, पहली 50 की, दूसरी 80 की, यानी 1,30,000। तीसरी हमने 1,30,000 की पे करनी थी, यानी 1,30 प्लस 1,30 2,60। ठीक है, और लास्ट हमने 1,40 की पे करनी थी, 2,60 प्लस 1 3,60 प्लस 40 4 लाख। ठीक है, तो टोटल हायर परचेज प्राइस हमारा कितना हो गया? 40,000 का। तो यहाँ से हमारा टोटल इंटरेस्ट पता लग गया। 4 लाख में से 3,20,000 निकाल देंगे, कितना बचा? 80,000। ये हमारा क्या है? टोटल इंटरेस्ट। हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे? हायर परचेज में से कैश प्राइस माइनस करके। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि ये जो हमारा टोटल इंटरेस्ट चौथी इंस्टॉलमेंट के बाद आ रहा है, ये टोटल 80,000 का है। ठीक है, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट में कितना है वो हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, हम जानेंगे, थोड़ा सब्र रखिए। तो सबसे पहले देखिए,
हमारे पास शुरू में हमारा आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कितना है, जब हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे की तब यहाँ पे हमारे पास डाउन पेमेंट कहीं भी नहीं है, डाउन पेमेंट का जिक्र ही नहीं किया गया, तो इसका डाउन पेमेंट नहीं है। अगर होती तो डाउन पेमेंट माइनस कर देते। पिछले क्वेश्चंस में हमने जो लिया था आउटस्टैंडिंग, पहले दूसरे केस में वो हमने कैश प्राइस का लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग लिया हायर परचेज प्राइस, ठीक है। तो डाउन पेमेंट होता तो हायर परचेज प्राइस यानी 4 लाख में से वो डाउन पेमेंट माइनस करते, बट यहाँ पे डाउन पेमेंट नहीं है, तो इसका मतलब पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम पे मेरा पूरा 4 लाख जो है वो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे की 50,000 की, कितने की पे की 50,000 की। इसका मतलब दूसरी इंस्टॉलमेंट के टाइम पे मेरा बैलेंस कितना बचा, 3,50,000 का। 4 लाख का पहले इंस्टॉलमेंट पे था और मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे की 50,000 की, तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 3,50,000 का, ठीक है जी। अब 3,50,000 में से मैंने पे कर दी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट 80,000 की, ठीक है। 3,50,000 माइनस 80,000 मैंने पे किया, तो मेरा बैलेंस आया जी 2,70,000, ठीक है। कितना बचा मेरा, 2,70,000, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कितना पे किया जी, 1,30,000, तो इसमें से 1,30,000 लास्ट में मेरा 1,40,000 ही बचना चाहिए, 1,40,000 ही है देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो मेरा इतना ही बचता है जी 1,40,000, ठीक है जी। कैसे किया मैंने, मेरा टोटल हायर परचेज था 4 लाख का, अगर डाउन पेमेंट होता तो मैं माइनस कर देती, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे मेरा इतना ड्यू था, टोटल अमाउंट मेरा ड्यू था 4 लाख का हायर परचेज प्राइस, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट मैंने पे की 50,000 की, कि हम हायर परचेज में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है वो हायर परचेज प्राइस की है, कैश प्राइस की नहीं है, यानी इस अमाउंट में मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है जो मुझे नहीं पता, ठीक है। इसलिए मैंने हायर परचेज में से उसकी जितनी अमाउंट ड्यू थी उसमें से 50,000 मैंने पे किया, तो दूसरी अमाउंट के इंस्टॉलमेंट के टाइम पे मेरा 3.5 लाख का अमाउंट ड्यू था, ठीक है। दूसरी इंस्टॉलमेंट मैंने पे की 80,000 की, ठीक है। इस वजह से मेरा बैलेंस रह गया 2,70,000 का। फिर 2,70,000 में से मैंने 31 पे कर दिया, तो मेरा लास्ट जो अमाउंट है 1,40,000 का ही बचता है जो मुझे पे करना है, ठीक है। पर आगे उसने क्या कहा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 पेड एट द एंड ऑफ 4th मंथ, 4 महीने के एंड पे, चौथे महीने के एंड पे। अगर हम जनवरी 2 लेते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एंड में, तो ये 4 महीने हुए ना, ठीक है। हमारा मार्कर ने काम करना बंद कर दिया, चलिए दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ जी, तो पहली इंस्टॉलमेंट जब उसने पे की तो चौथे महीने का एंड था, चलिए लिख लिया हमने। कहता जब हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की वो की हमने एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के एंड से। अब हमने जनवरी से देखना है, 4 से नहीं देखना, अप्रैल से नहीं देखना, जनवरी से शुरू से देखेंगे, ठीक है। 6 महीने के एंड पे, तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अब 4 महीने तो निकल चुके हैं, 4 महीने तो हम पहले ले चुके हैं, पीछे कितने महीने बचे, 2, ठीक है। यानी 6 में से ये पहले 4 माइनस कर देंगे, कितने बचे, 2, ठीक है जी। ये भी नहीं चल रहा हमारा, चल गया। तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, इसका मतलब 9 माइनस 6, ये हमारा हुआ था 4, ये हमारा हुआ था 6 माइनस 4, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा जी 9 माइनस 6, और लास्ट हमारा क्या आ जाएगा जी 12 माइनस 9 यानी 3। यहाँ पे यानी कि मंथ्स का टोटल मेरा 12 बनना चाहिए, 4 2 6, 6 और 6 12, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 16, ठीक है जी। 350, 7 लाख, 35 2 70, ठीक है। 27 3 ज़ा
81, 8,10,000, ठीक है। एंड 14 3 42, यानी 4,20,000, ठीक है। हमने शुरू में क्या कहा था, हमें यहाँ पर भी रेशो ही चाहिए, लेकिन हमें रेशो बनाना है हायर परचेज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे अनइक्वल थे, पिछले क्वेश्चन में तो ये था हमने हायर परचेज का इक्वल गैप था, हाफ ईयरली या एनुअली था, तो हमने जितना हमारा हायर परचेज आउटस्टैंडिंग था इसी का हमने रेशो बना दिया था। अब यहाँ पे इनका जो मंथ्स का गैप है वो अनइक्वल है, ठीक है। तो इस केस में हमने प्रोडक्ट निकाला ना, इस प्रोडक्ट का रेशो बनाएंगे, ठीक है। अब ये रेशो हमारा बनेगा 16 लाख रेशो, 7 लाख रेशो, 8,10,000 रेशो, 4,20,000। देखो सबकी 4 जीरो में कट जाएंगी, काट दीजिए। कितना बचा, 160, 70, 81, 42। अब ये और नहीं कटेगा, इसके आगे ये और नहीं कटेगा, तो इनका हम टोटल लगा लेते हैं। 160 प्लस 70 प्लस 81 प्लस 42, ये हमारा टोटल हुआ 353। अब ये जो टोटल 80,000 है ना, इस 80,000 को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे, इस रेशो में डिवाइड कर देंगे, यानी 80,000 मल्टीप्लाई 160 बाय 353, 80,000 मल्टीप्लाई 70 बाय 353, 80,000 मल्टीप्लाई 81 बाय 353, 80,000 मल्टीप्लाई 42 बाय 3/3, ठीक है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। 80,000 मल्टीप्लाई 160 डिवाइड बाय 353, तो ये हमारा आया जी 36,260.6, ठीक है। तो हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, 36,261। 1 हमने इसलिए किया क्योंकि 0 के बाद 0.6 है, तो हमने इसको 1 कर लिया, यानी यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आ गया 36,261, ठीक है। चलिए अगला निकालते हैं। 80,000 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 353, ये हमारा आया 15,864। 0.0 है तो एज इट इज़ ले लेंगे 15,864, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। 80,000 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड बाय 353, ये हमारा आया 1835। 6.9 है तो यहाँ पे 7 रख सकते हैं, तो 18,357। अब लास्ट पे चलते हैं। 80,000 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाय 353, तो ये हमारा आया 9518। 0.4 है तो 180 हमने एग्जैक्टली ले लिया, तो 9518, ठीक है जी। अब इन सबका टोटल लगा के देख लेते हैं 80,000 बनता है या नहीं। तो देखिए 36,261 प्लस 15,864 प्लस 18,357 प्लस 9518, 80,000, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने हमारा इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया हमने कैसे किया। पिछले क्वेश्चन में हमारा हायर परचेज जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस थे उनकी हेल्प से हमने रेशियो बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स का गैप था वो इक्वल था, लेकिन यहाँ पर हमारा इंस्टॉलमेंट का गैप अनइक्वल है और इंटरेस्ट रेट भी मिसिंग है। इस वजह से हमने पहले आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस निकाला,
फिर उसके इंस्टॉलमेंट पेमेंट का मंथ्स कैलकुलेट किए, फिर हमने प्रोडक्ट निकाला और उसके बाद प्रोडक्ट का हमने रेशो बनाया, रेशो बनाकर फिर हमने इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि हमें इंटरेस्ट हमारा जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ इज व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन, मतलब इंटरेस्ट रेट गिवन है, इंस्टॉलमेंट भी गिवन है, पर हमें ये नहीं पता कैश प्राइस कितना है। हायर परचेज पता है, कैश प्राइस नहीं पता है। और अगर हमें कैश प्राइस नहीं पता तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, ये तो उल्टा काम हो गया। कैश परचेज प्राइस पता था, एटलीस्ट हमें टोटल इंटरेस्ट तो पता चलता था ना। अब यहाँ पे तो वो उम्मीद भी ख़त्म होगी कि टोटल इंटरेस्ट भी नहीं है, हमें पता ही नहीं कितना इंटरेस्ट है। हमें क्या पता है, हायर परचेज प्राइस पता है, इंटरेस्ट रेट पता है, हमें यहाँ पे रेट भी पता है, लेकिन ना तो कैश प्राइस पता है ना तो इंटरेस्ट का अमाउंट पता है। तो फिर कैसे कैलकुलेट करें? कोई बात नहीं, करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ जी, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, हायर परचेज प्राइस गिवन है 17,200। ठीक है, इसमें से हमारा डाउन पेमेंट गिवन है 4,000 का, ये हमारा टोटल हायर परचेज प्राइस है, यानी हमें 17,200 जो है वो पे करना है। डाउन पेमेंट हमारा है 4,000 का। पहले साल के एंड में हमने पे किया 4,600 का इंस्टॉलमेंट, दूसरे ईयर के एंड में हमने पे किया 4,400 का, और तीसरे ईयर में हमने पे किया 4,200 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो अनइक्वल है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अमाउंट तो अनइक्वल था ही, उनका गैप भी अनइक्वल था, लेकिन यहाँ पे गैप इक्वल है, ईयरली है। ठीक है, हर साल के एंड में वो पे कर रहा है। इंटरेस्ट रेट है 5%, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैश प्राइस जो है ना, कैश प्राइस वो क्या है, मिसिंग है, वो मिसिंग है, वो हमें नहीं पता कितना है। तो हमें वो कैलकुलेट करना है कि कैश प्राइस कितना है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है ये 5%, ये किस पे लगता है, हमारे कैश प्राइस पे। ठीक है, तो अब हमारे पास कैश प्राइस नहीं है। तो सबसे पहले तो ना क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, एक होता है हमारा कैश प्राइस, एक होता है हमारा सेल प्राइस। ठीक है, दो तरह के होते हैं भाई, कैश प्राइस और सेल प्राइस। और हमारा जो प्रॉफिट होता है या इंटरेस्ट होता है वो इनके ऊपर ही होएगा ना, किसके ऊपर था, मोस्टली कैश प्राइस के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सेल प्राइस है वो हमारा क्या है, हायर परचेज प्राइस है। ठीक है, अब हमें जो इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, इंटरेस्ट रेट वो हमें कैश प्राइस पर गिवन होता है। ठीक है, और हमें ये कैश प्राइस पर जो हमारा कैश टोटल हमने पे करना तो उसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है। सपोज़ 50,000 का मेरा अमाउंट है, 5% का इंटरेस्ट है, 50,000 का 5% कर दूँगी मैं सीधा ही। ठीक है जी, तो 2,500 मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। मान लो ये 5% ही मेरा इंटरेस्ट है, ये किसके ऊपर है, कैश प्राइस पर। लेकिन अब मेरे पास ना ये कैश प्राइस, ये अमाउंट नहीं गिवन, मेरे पास गिवन है ये वाला अमाउंट। मेरे पास क्या गिवन है, ये वाला अमाउंट। सपोज़ ये 50,000 जो है वो मेरा हायर परचेज प्राइस है। ठीक है, और मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो किस पे है, कैश प्राइस पे है, इसके ऊपर नहीं है। तो अगर मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो ना, इस अमाउंट के ऊपर, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसे क्या करूँगी, इसको फ्रैक्शन में बदलूँगी। 5/100% का मतलब 100 ही होता है ना, 5/100, तो ये कट करके आ गया मेरे पास 1/20। इसका मतलब ये मैंने बना लिया 1/20। ये क्या हो गया, A/B। मैंने इसको अज्यूम कर लिया, ये जो है मेरा A है और ये मेरा B है। अब ये कैश प्राइस पे है, लेकिन कैश प्राइस गिवन नहीं है, लेकिन मेरे पास हायर परचेज प्राइस है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस तरफ जाऊँगी। ठीक है, मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँगी कि ये कैश प्राइस के ऊपर ना होके हायर परचेज के ऊपर हो जाए। तो मेरा हायर परचेज के ऊपर कितना होएगा,
तो उसके लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने ए माना, ये बी माना, तो अगर मुझे इधर से इधर को जाना है ना तो ए ओवर बी प्लस ए कर दूँगी मैं। ए कितना है 1, बी कितना है 20, ठीक है, तो 20 प्लस ए कितना है 1, तो ये मेरा हो जाएगा 1/21, ठीक है। तो 50,000 का 1/21 अगर मैं कर दूंगी तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा जितना मेरा बनता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये हायर परचेज पर गिवन होता, ये 5% हायर परचेज पर होता, तो ये 1/20 होता ना, तो मुझे इधर से इधर को आना होता, ठीक है। तो मैं क्या करती, ए ओवर बी माइनस ए, इधर आएंगे तो माइनस कर देंगे, इधर जाएंगे तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इधर आएंगे तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, इधर जाएंगे तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, तो इधर आएंगे तो मेरा हो जाएगा 1/19, ठीक है जी। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है, ठीक है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या था, हायर परचेज प्राइस था 17,200 का, डाउन पेमेंट थी 4,000 की, कैश प्राइस मिसिंग है हमारा, पहली इंस्टॉलमेंट 46, दूसरी इंस्टॉलमेंट 44, तीसरी इंस्टॉलमेंट 42, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट हमारा है 5% का। अब हम क्या करें भाई, समझ नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं, हम पीछे से शुरू करते हैं, उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तब ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी रिवर्स में लिखेंगे, हम रिवर्स गियर में चलेंगे 3, 2, 1, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हायर परचेज प्राइस नहीं, यहाँ पे करो आप, कैश प्राइस ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर ये आपका आ गया जी इंस्टॉलमेंट पेड, हमने कितना अमाउंट पे किया इंस्टॉलमेंट का। फिर इसके पहले आ जाएगा आपका टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट, फिर हमारा आ जाएगा कैश प्राइस ड्यू एट द बिगिनिंग, यानी साल के शुरू में हमारा कैश प्राइस ड्यू कितना है, ठीक है। अब देखो हमारे एंड में कोई अमाउंट ड्यू होएगा, कभी भी नहीं ड्यू होता, हम सारा का सारा पे कर देते हैं, नील होएगा, ठीक है। लेकिन आखिर में हमने एक इंस्टॉलमेंट तो पे की ना, इंस्टॉलमेंट कितनी पे की 4200 की, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी ड्यू नहीं है तो मेरा टोटल अमाउंट जो ड्यू था इंस्टॉलमेंट का वो मेरा कितना था, इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके ये 0 है, ये 42 है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये अमाउंट मेरा ड्यू था, इसमें मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। ये मेरा क्या है, हायर परचेज प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यानी इस अमाउंट में, इसको आप ऐसे लिख लो, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, कैश प्राइस भी इंक्लूड है और हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। अब ये हमारा हायर परचेज हो गया ना, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, हायर परचेज प्राइस। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 5% है, किसके ऊपर है, 5% हमारा कैश प्राइस के ऊपर है, हमें किसके ऊपर चाहिए, हायर परचेज के ऊपर, ठीक है। तो उसी फार्मूले से चलें, तो देखिए कैश प्राइस पे मेरा कितना है 5%, यानी 5/100, तो यानी कि 1/20 मुझे किस पे चाहिए, हायर परचेज प्राइस पे, तो यानी यहाँ पे आके 1/21 हो जाएगा ना, इधर जा रहे हैं तो +1 हो जाएगा, ठीक है, 1/21। तो यहाँ पे करके देखो 4200 डिवाइड बाय 21, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 200,
ठीक है, अब दूसरे तरीके से करके बताती हूँ आपको। दूसरे तरीके से मान लो कैश प्राइस मेरा 100 है, इंटरेस्ट 5% है, तो हायर परचेज प्राइस कितना हो गया 105। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है हायर परचेज। ठीक है, इसका मतलब एक हम हायर परचेज पे कैलकुलेट करेंगे, 105 हायर परचेज है तो मेरा इंटरेस्ट कितना था 5। अगर मेरा हायर परचेज प्राइस 1 है तो बटा 105, और अगर मेरा हायर परचेज प्राइस कितना है 4200 है तो मल्टीप्लाई 4200। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करें तो ये 21 ही बनता है, तो चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए टोटल अमाउंट मेरा कितना ड्यू था 4200, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अब हमें इंटरेस्ट पता लग गया 200 है, इसका मतलब मेरा कैश प्राइस कितना हो गया 4000। ठीक है, अगर ये तीसरे साल के स्टार्टिंग में कैश प्राइस ड्यू था तो दूसरे साल के एंड में भी तो यही अमाउंट ड्यू होएगा ना हमारा। ठीक है, लेकिन ये दूसरे साल के एंड में हमने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया 4400 का। इसका मतलब ये इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले मेरा टोटल अमाउंट कितना ड्यू था 4000 प्लस 4400, 8400। अब इसमें भी मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 8400 डिवाइड बाय 21, तो ये आपका आ जाएगा 400। ठीक है जी, तो अगर मेरा इंटरेस्ट 400 है तो मेरा कैश प्राइस कितना हो जाएगा 8000 का। दूसरे साल के एंड में शुरू में है तो पहले साल के एंड में 8000। मैंने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया पहले साल 4600 का। टोटल मेरा ड्यू कितना हुआ 12600। इस पे फिर मैंने इंटरेस्ट निकाला 12600 डिवाइडेड बाय 21, ये मेरा बनेगा 600। ठीक है, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा 21 6 और 6 6 हो जाए 12 126। ठीक है जी, तो इसका मतलब 12600 है, तो इसमें मेरा कैश प्राइस कितना है 12000 का। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए टोटल कैश प्राइस। ठीक है जी, तो मेरा पहले साल की शुरुआत में मेरा टोटल अमाउंट जो ड्यू था वो कितना था 12000 का, प्लस मैंने डाउन पेमेंट कितना दिया 4000 का। ठीक है, तो मेरा टोटल कैश प्राइस कितना हो गया 16000 का। ठीक है जी, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 6 और 4 10, 10 और 2 12, 1200 बनता है। ठीक है, अब देखिए मेरा हायर परचेज प्राइस कितना है 17200। ठीक है जी, तो टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना बनेगा 17200 माइनस 16000 1200। ठीक है जी, मैच हो गया। तो इस तरह से अगर हमारे पास कैश प्राइस गिवन ना हो, हायर परचेज प्राइस गिवन हो, इंस्टॉलमेंट्स गिवन हो, इंटरेस्ट रेट गिवन हो, तो हम पीछे से क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, और रिवर्स में चलेंगे। हम ये देखेंगे हमारे पास एंड में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था, शुरू में हमारा कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग कितना है। ठीक है, तीसरे साल के एंड में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होएगा, लेकिन तीसरे साल हमने इंस्टॉलमेंट ज़रूर पे किया होगा। ठीक है, अब उस इंस्टॉलमेंट में जितना मेरा एंड में ड्यू है उसको ऐड करके मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट ड्यू आ जाएगा 4200 का, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो 4200 रहेगा। उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया रेट ओवर 100 प्लस रेट करके। आप ये भी फार्मूला लगा सकते हो कि टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ओवर 100 प्लस रेट, तो वो भी सेम ही बात है 5/105, तो ये आपका 1/21 ही बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास साल के एंड में पहले साल की शुरुआत में टोटल हमारा अमाउंट कितना ड्यू था, कैश प्राइस कितना ड्यू था 12000, उसमें हम हमारा डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे, हमारा टोटल कैश प्राइस आ जाएगा। ठीक है जी,
इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम था, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वार्टरली या हाफ ईयरली हो, अगर ये हाफ ईयरली है तो हम पहले से इसे हाफ कर लेंगे, यानी इसे 2.5, हाफ कितना हो जाएगा 2.5%, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। सपोज़ इंटरेस्ट रेट 6% है, ठीक है, तो आप लेंगे 3, यानी कि जब हम लेंगे हम लेते हैं 5/105 ना, ये आप ऐसे कर लो, 2.5% है तो बाय 100 हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 140 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 141। अगर हम इस तरीके से भी करें तो भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है, तो 102.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 102.5 आ जाएगा, ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे 2.5/102.5 आ जाएगा, ठीक है। बात वही रहेगी, आप जैसे मर्जी कर लो, घुमा फिरा के कान पकड़ना हमने, जैसे मर्जी आप पकड़ सकते हो, ठीक है जी। तो अब हमारे पास है जी लास्ट केस, सबसे आसान केस है, नहीं इसके बाद एक और केस है हमारे पास, हम आगे अभी हम 5th केस पे हैं बेटा, अभी 2 केसेस और हैं, कोई बात नहीं, इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहता अगर आपको कैश प्राइस गिवन है, कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है, यानी हमारे पास हायर परचेज प्राइस नहीं है, वो कैलकुलेट करना है। अरे भाई ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है करने को। देखो हमने कैश प्राइस, हमने एक मशीन खरीदी, उसका कैश प्राइस था 1,50,000 का, ठीक है जी, और हमने डाउन पेमेंट किया 50,000 का, तो पेंडिंग हमारा कितना बचा 1 लाख का। ये जो बैलेंस 1 लाख का था ना, वो हमने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया, 4 इंस्टॉलमेंट्स, यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी 25,000 की, ठीक है। तो ये मेरा क्या है कैश प्राइस है, अभी हम हायर परचेज पे नहीं गए, हमें नहीं पता हायर परचेज कितना है, और हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है 5% है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो हमारे पास कैश प्राइस है, क्योंकि हमें कैश प्राइस पे निकालना, देखो 4 इंस्टॉलमेंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है जी। तो पहली बार मेरा कैश प्राइस कितना ड्यू है 1 लाख का, क्योंकि 50,000 का मेरा डाउन पेमेंट गया, ठीक है। फिर 1 लाख में से 25,000 की पेमेंट करूँगी तो कितना बचेगा 75,000, फिर 25,000 पे किया 50,000, फिर 25,000 पे किया तो लास्ट में, ठीक है जी। 5% इंटरेस्ट रेट है, तो सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ये क्या है कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, ये है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये हमारा है इंटरेस्ट। सीधा 1 लाख का 5% कर दो, 1 लाख का 5% करेंगे 5,000, 75,000 का 5% करेंगे, ये आपका आ जाएगा जी 3750, ठीक है। 50,000 का 5% करेंगे, 5 5 25, 2500, 25,000 का करेंगे 5%, तो 25 5 125, 1250, ठीक है, 1250, ठीक है जी। और हमारी इंस्टॉलमेंट इन कैश प्राइस कितनी है 25,000 की है, ठीक है जी। तो मेरा इंस्टॉलमेंट ड्यू यानी मेरा हायर परचेज प्राइस क्या होएगा, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 25 और 5 30,000, ठीक है, 25,000 प्लस 3750, 28,750, 28,750, 25,000 प्लस 2,500, तो 27,500, 25,000 प्लस 1250, 26,250, ठीक है। अब इसका हम टोटल लगा लेंगे, तो ये हमारा टोटल कितना हुआ, हम चेक कर लेते हैं, हमारा टोटल 30,000 प्लस
28,750, यहाँ पे एक हमारा ज़ीरो ज़्यादा आ गया, प्लस 27,500 प्लस 26,250, ये हमारा आ गया जी 1,12,500। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं, ये हमारा आ गया हायर परचेज प्राइस। ठीक है जी, टोटल हायर परचेज प्राइस। तो टोटल हायर परचेज प्राइस हम कैसे निकालेंगे, हमारा जितना ये था 1,12,500 प्लस डाउन पेमेंट हमारा कितना था 50,000 का। ठीक है, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 50,000, तो ये मेरा हुआ 1,62,500। ठीक है, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। हम इसका अगर हम इंटरेस्ट निकालें, टोटल इंटरेस्ट, तो हमारा हायर परचेज प्राइस 1,26,500 माइनस हमारा टोटल कैश प्राइस 1,50,000। ठीक है, तो माइनस 1,50,000, तो ये मेरा बना 12,500। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ना, इसका टोटल लगा कर देख लेते हैं, सेम आना चाहिए। तो देखिए 5,000 प्लस 3,7,250, गड़बड़ होगी, 3,750 प्लस 2,500 प्लस 1,250, कितना आ गया 12,500। देखिए बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। हमने हायर परचेज बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट किया है।